Welcome back guys. In this part of the video we will discuss the answer key of common English language section. Total 15 questions were asked in today's exam. TGT exam was conducted today. So let's get start. Question number 46. Which one of the following is the first step in teaching formal grammar? फॉर्मल ग्रामर में जो सबसे पहला स्टेप होता है टीचिंग में, वो सबसे पहला क्या होता है? वो होता है मोटिवेशन एंड टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज। यानी कि सबसे पहले हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं कुछ सीखने के लिए, और उनकी जो पीके टेस्टिंग करते हैं, यानी कि उनको पहले कुछ आता भी है या नहीं आता, फिर उसके बेस पर हम उसको भी टीचिंग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है हमने। जो मल्टी लिंग्विस्टिक रिसोर्सेज हैं वो क्या करते हैं कंप्लीट की, जिसको विल इंक्रीज द लेवल ऑफ लर्नर पार्टिसिपेशन, यानी कि जो लर्नर का पार्टिसिपेशन को बढ़ाएंगे, बिल्कुल सही है, वो उसको डिक्रीज़ नहीं करेंगे। इज़ फॉर कंपेयर्ड बाई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से वो कम कंपेयर किया जाता है। डिप्राइव द टीचर रोल एज अ फैसिलिटेटर, एक टीचर की जो फैसिलिटेटर के रूप में इसको डिप्राइव करता है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर 1 है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एक पैसेज आपको गिवन है, पैसेज आपने पढ़ लिया होगा, हम डायरेक्टली इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हाउ लॉन्ग डिड द ऑथर वर्क इन दिल्ली कॉलेज? यहाँ पे इसका मतलब पूछा गया सामने, मतलब कब तक, कितने टाइम तक उसने काम किया था, तो ये होगा शॉर्ट टाइम के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। और ब्रीफ वाहिल है, तो ब्रीफ वाहिल का मतलब होता है कम टाइम के लिए। कौन सी एक्सरसाइज थी जो ऑथर ने स्टूडेंट्स को करने के लिए दी थी? तो वो एक लैंग्वेज एक्सरसाइज थी, जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखा भी सकती हूँ पैसेज में। कहाँ है ये देखिए, memories a language exercise. ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर 49 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 आउट ऑफ 8 स्टूडेंट वांटेड टू बिकम, 8 में से 7 विद्यार्थी क्या बनना चाहते थे? क्लर्क। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज़ द हाइस्ट एम्बिशन ऑफ स्टूडेंट इन गुड कॉलेजेस? क्या एम्बिशन था अच्छे कॉलेजेस में, क्या बनने का उनका जो एम्बिशन था, क्या लक्ष्य वो रखना चाहते थे? टू क्वालिफाई फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, सिर्फ प्रशासनिक सेवाओं के लिए वो क्वालिफाई करना चाहते थे। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, एंड दीज लेटर अंडरस्टैंडेबली आर अ स्मॉल नंबर, व्हाट डज दीज लेटर? यहाँ पे वो बहुत कम संख्या में बनते हैं। एंड दीज लेटर अंडरस्टैंडेबली आर ई स्मॉल नंबर, बहुत कम होते हैं। कौन होते हैं कम? तो यहाँ पे जो स्कॉलर्स, साइंटिस्ट और जो लीडर्स ऑफ ओपिनियन। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि कॉलेजेस ऐसे बहुत कम प्रोड्यूस करता है कि वो स्कॉलर बने, साइंटिस्ट बने, लीडर ऑफ ओपिनियन बने। बस ये ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। The thinking of most ambitious and the least ambitious is for the society. Option number 4 is the correct answer. The thinking of moral ambitious and the least ambitious कैसी है उनके लिए? सोसाइटी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पे ट्रू पूछा गया, कौन सा होगा? अब देखिए यहाँ पे द कॉलेजेस वेयर द ऑथर वर्कड इन दिल्ली हैड अ रेपुटेशन फॉर इट्स एकेडमिक स्टैंडर्ड, द स्टूडेंट हु वर आस्क्ड लैंग्वेज यहाँ पे ट्रू पूछा गया, कौन सा होगा? वो ग्रेजुएट थे, वो ग्रेजुएट नहीं थे, वो अंडर ग्रेजुएट थे, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। ऑल कॉलेजेस प्रोड्यूस साइंटिस्ट, स्कॉलर एंड लीडर ऑफ ओपिनियंस, सारे कॉलेज इसको प्रोड्यूस करते हैं, सही है ये स्टेटमेंट। द लैंग्वेज एक्सरसाइज इज स्टोर्ड इन ऑथर्स लेस कंफर्टेबल नहीं, मोर कंफर्टेबल मेमोरीज में थी वो। देखिए, ये देखिए, मोर अनकंफर्टेबल है यहाँ पे, और यहाँ पे ज़्यादा अनआरामदायक यानी कि असुविधाजनक, यहाँ पे लेस कंफर्टेबल। मोर अनकंफर्टेबल और लेस अनकंफर्टेबल एक ही बात होगी, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यू कैन कमेंट डाउन इफ़ यू हैव एनी डिफरेंट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55, अनदर वर्ड स्नफ्ड आउट। स्नफ्ड आउट का मतलब क्या होता है? सूंघना। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, अपोजिट पूछा गया फॉर्मर का, तो वो होगा लेटर, यानी कि बाद वाला। एल्यूमिनी का मीनिंग पूछा गया पैसे से। एल्यूमिनी कौन होता है? ओल्ड स्टूडेंट्स को बोला जाता है एल्यूमिनी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टीचिंग एड इन डेवलपिंग लिसनिंग स्किल? लिसनिंग स्किल डेवलप करने के लिए कौन सा एक टीचिंग एड सही नहीं है? तो वह है यूज़ ऑफ फोनेटिक डिक्शनरी। ग्रामोफोन से हम सुन सकते हैं, टेलीविज़न में हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, फिल्म और फिल्म स्ट्रिप में भी हम देख और सुन सकते हैं, लेकिन जो डिक्शनरी होती है उसमें हमारी कोई लिसनिंग स्किल एक्टिव नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। स्ट्रेस, इंटोनेशन और रिदम है वो किसके द्वारा सीखी जा सकती हैं? वो सीखी जा सकती हैं ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। मल्टीमीडिया मटेरियल फॉर टीचिंग आर, कौन कौन से मल्टीमीडिया जो टीचिंग के लिए मल्टीमीडिया? वो टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन। सो गाइस दिस वाज द वीडियो जिसमें हमने इंग्लिश लैंग्वेज को डिस्कस किया। मीट इन द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो।